नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। एक निवेशक ने पूछा कि शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है। दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी ने अब तक का रिकॉर्ड स्तर छुआ है। सेंसेक्स ने तो 17 साल में 5 गुना रिटर्न दिया। क्या अब पैसे निकालने का सही समय है? ये वो सवाल है जो ज्यादातर निवेशकों के सामने है। बाजार की इस तेजी का म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए क्या मतलब है, जानेंगे आज के शो में। हमारे साथ है फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पल्लवी। पूजा, जहां तक रिटेल निवेशक की बात है, जो उसका माइंडसेट होता है, कहीं ना कहीं शेयर बाजार में पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन जब तेजी आती है तो शायद उनको लगता है कि अब ये समय है अब गिरावट का, यानी बहुत अगर बाजार ऊपर चला जाए तो शायद फिर अब गिरेगा, यानी बाजार को टाइम करने लगते हैं। क्या इस तरह से पेशेंस लूज अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर करे तो फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है? देखिए पल्लवी, जैसे आपने शुरुआत की कि सेंसेक्स 6000 से जो 31000 का जो 17 साल का इसका एक हमने रेशियो निकाला है 5 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं निवेशकारों को लगता है कि हमें कौन से पॉइंट पे एंट्री लेनी है, हमें कौन से पॉइंट पे एग्जिट लेनी है, कौन से पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना है। तो जैसे आपने कहा कि छोटे निवेशकों को जब इन्वेस्टमेंट शुरू करनी होती है तब उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए। मैं ये कहूंगी कि जब मार्केट पीक पे है तब आपको पेशेंस रख के SIP रूट आप शुरू करें। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इक्विटी में एंट्री लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप उसको निवेश करें और जैसे ही एक डिप आता है तब आप एक लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको पता चल सकता है कि आप कौन से डिप पे आपको खरीदना है, कौन से मार्केट हाई पे आपको पेशेंस रखना है। बेसिकली सेंसेक्स मूवमेंट्स जो है वो आपको हर साल अलग अलग रहेंगी, साइक्लिकल होती है। ये पिछले 10 साल में अगर आप देखें तो 20,000 से 30,000 का जो सफर था वो ऊपर नीचे काफी जगहों पर आपने देखा, हाई पे था, लो पे था। निवेशकों को ये देखना है कि उनको कौन से पॉइंट पे एंट्री लेनी है और कौन से पॉइंट पे पेशेंस रखना है। मैं ये नहीं कहूंगी एग्जिट लेना है, बट पेशेंस रखना है। तो पेशेंस इज द की वर्ड। एक बार चाल देख लेते हैं सेंसेक्स की कैसी रही है। फरवरी 2000 में पहली बार सेंसेक्स 6000 के स्तर पर पहुंचा। वहीं अगर हम फरवरी 2006 की बात करें तो 10,000 का आंकड़ा वहां पर पार हुआ। वहीं जुलाई 2007 में 15,000 का स्तर पहली बार सेंसेक्स में देखने को मिला। लेकिन 2007 के बाद का जो दौर था, खासतौर पर 2008 का जो दौर था, जहां पर ग्लोबल क्राइसिस काफी था और जिसका रिफ्लेक्शन अक्रॉस सभी स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिला, चाहे वो भारतीय बाजार रहे, यूएस मार्केट्स रहे, यूरोप रहा, तो एक काफी स्टीप फॉल देखने को मिला। वहीं अगर 2008 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ऑलमोस्ट 50% की गिरावट विद इन द सेम ईयर देखने को मिली। तो अगर जिन निवेशकों ने उस समय पैसा वहां पर लगाया लेकिन अभी तक लगे हुए थे, यानी कि 2008 में पैसा नहीं निकाला गिरावट में और 2017 तक बने रहे, तो उन्हें डेफिनेटली इसका फायदा पहुंचा होगा। अगर देखें आगे चाल की बात करें तो 2014 यानी कि जब नई सरकार केंद्र में आई तो मई 2014 के बाद से ही, इनफैक्ट 2013 के अंत से ही जब इस तरह के प्रेडिक्शंस थे कि गवर्नमेंट में अब बदलाव आएगा, तो उसके बाद मार्केट ने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिया और सेंसेक्स ने पहली बार 23,000 का आंकड़ा पार किया। जुलाई 2014 आते आते 26,000 सेंसेक्स ने देखा और इस साल मई में 31,000 का आंकड़ा भी पार हो गया। यानी कि बाजार में उतार चढ़ाव दिखेगा, लेकिन आपको अपना पेशेंस बना के रखना है। जैसे कि पूजा आपने कहा, SIP के जरिए अगर निवेश करते हैं तो तेजी हो चाहे मंदी हो, दोनों में ही बने रहना यही फायदेमंद रह सकता है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कहीं कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों के अंदर। मेजर डिफरेंसेस क्या देखती हैं आप SIP और साथ ही म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड और साथ ही स्टॉक मार्केट में? जी देखिए पल्लवी, जैसे आपने पूरा 17 साल का मैं कहूँगी सेंसेक्स का उतार चढ़ाव का आपने जिस तरह से बताया, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि हमें लगता है कि 5-fold मार्केट बढ़ा है, लेकिन आप बेस से देखेंगे तो 300 टाइम्स मार्केट बढ़ा। 100 से शुरू किया था, हम 30,000 पे हैं आज। गवर्नमेंट में चेंजेस आना, 5 ईयर गवर्नमेंट चेंजेस आना, ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस आना, वॉर होना, काफ़ी मेजर चेंजेस होने के बाद भी इकोनॉमी बढ़ रही है। सो उस चीज़ में हमें बिल्कुल भी डर नहीं जाना है कि अगर 2008 का जो सिनेरियो आया था वो वापस आए तो क्या करना चाहिए। बेसिकली हमें पेशेंस रखना है, जैसे आपने बात की। सेकेंडली म्यूचुअल फंड्स इसके लिए, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, आपको बाय सेल नहीं करना है, आपको इन्वेस्टमेंट इसके लिए करना है ताकि आप आपके फ्यूचर गोल्स को
रीच कर सके, आपको काफ़ी आपके गोल सेट करने होते हैं लाइफ में, वो गोल्स को रीच करने के लिए हम इक्विटी मार्केट्स का सहारा ले रहे हैं। वो सहारा लेने के लिए हम म्यूचुअल फंड रूट ले रहे हैं। इक्विटी में हम एक स्टॉक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो स्टॉक का फ्लक्चुएशन, मार्केट फ्लक्चुएशन, उसके हिसाब से हम हमारा गोल डिपेंडेंट नहीं रख सकते। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें, छोटे से छोटे आप 500 या 1000 रुपीस की SIP से आप 50 स्टॉक्स का आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। वहां पे एक बेनिफिट है हमें म्यूचुअल फंड्स में। नंबर 2, SIP के जरिए जैसे हमने कहा, अगर हम रूट लेते हैं तो ये जो मार्केट के ऊपर उतार चढ़ाव आ रहे हैं, ऊपर नीचे जो मूवमेंट्स आ रहे हैं, उसकी हमें एवरेजिंग मिल जाती है। एवरेजिंग बहुत जरूरी है। नीचे जाती है तो हमें पैनिक नहीं करना है, हमें यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं। सो ये नंबर 2 है। नंबर 3, अगर आप स्टॉक्स के जरिए जाते हैं तो आपको पूरा समय आपका ध्यान वही रहता है कि ये स्टॉक ऊपर है, नीचे है, डिविडेंड दिया, क्या हुआ, मार्केट न्यूज क्या चल रही है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में रहें तो आप थोड़ा एक रिलैक्स फ्री इन्वेस्टर के जैसे आपका आउटलुक रख सकते हैं, क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड को देखभाल करने के लिए एक फंड मैनेजर है। वो फंड मैनेजर मार्केट फ्लक्चुएशन को देखते हुए आपके स्टॉक्स के डाइवर्सिफिकेशन को चेंज करता है। अगेन नंबर 5 में ये कहूंगी डाइवर्सिफिकेशन। आज म्यूचुअल फंड में आप इक्विटी फंड्स ले लीजिए, कैटेगरीज देख लीजिए, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। आप 1000 रुपए की SIP से आप सारे असेट्स को या सारे मैं कहूंगी लार्ज कैप, मिड कैप या मल्टी कैप जो भी कैटेगरीज हैं उसमें आप निवेश रख सकते हैं। सो आपको एक मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका बढ़ता है, आपको एवरेजिंग मिलती है, आपको रिलैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म रखिए, अर्ली स्टार्ट कीजिए, जितना अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं, एंड या गोल बेस्ड आप फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। जी, इनफैक्ट जहां तक सेंसेक्स या निफ्टी यानी कि स्टॉक मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो इससे ही जाहिर होती है कि जिस तरह से साल 2000 में 6000 का स्तर छुआ सेंसेक्स ने, लेकिन उसी साल के अंत तक गिरावट आई और ऑलमोस्ट 3972 का स्तर देखने को मिला। अगर हम ये हिस्टोरिक अगर आंकड़े देखते हैं तो एक बात तो साफ है कि बाजार बार बार नए रिकॉर्ड्स बनाता है और अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ता है, यानी कि पेशेंस तो कीवर्ड है ही। जहां तक SIP की आपने बात की तो कई स्टॉक्स में भी SIP का ऑप्शन अब दिया जाता है, अगर आप डायरेक्टली कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं अपने तरीके से। तो जो म्यूचुअल फंड में SIP होती है वो कैसे अलग होती है स्टॉक्स की SIP से? देखिए पल्लवी, स्टॉक्स की जो SIP होती है उसमें अगेन एवरेजिंग बेनिफिट तो मिल जाता है कि हमने समझो एक स्टॉक खरीदा हुआ है और हर महीने हम उस स्टॉक के ऊपर एक आई रख के उसका आप एक फिक्स्ड अमाउंट बाय कीजिए तो आपको लगता है हमने एवरेजिंग कर ली है। लेकिन अगेन एंड अगेन वही चीज़ को मैं दोहराऊंगी कि आपका पूरा का पूरा ध्यान वो एक स्टॉक के ऊपर ही रहता है। आप एवरेजिंग तो कर लोगे वो स्टॉक के फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से। वो स्टॉक आपको उस पर्टिकुलर प्राइस फ्लक्चुएशन में नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, आपने एवरेज कर लिया उस स्टॉक के ऊपर। लेकिन आपका मेजर गोल है आपको एक वेल्थ क्रिएट करना है। आपको एक स्टॉक, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, समझो लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है जो जनरली लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, एक ग्रुप कंपनीज के स्टॉक। आप देखिए एक स्टॉक आप 10,000 रुपए भी डालोगे तो आपको वो स्टॉक उतना ही महंगा लगता है, महंगा पड़ता है। तो आप उसका एवरेजिंग के लिए आपको एवरी मंथ उसके मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से उतना पैसा इन्फ्यूज करना होता है। ये सब आपको एक प्रॉपर कैलकुलेट करके अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली कीजिए। मुझे इस चीज में मैं कोई कंपैरिजन नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आप टाइम कर रहे हो मार्केट को, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो। जो आई एम श्योर जो ट्रेड कर रहे हैं वो ये चीज बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और काफी प्रॉफिट भी कर लेते हैं। प्रॉफिट म्यूचुअल फंड से ज्यादा भी उनको वहां पे मिल सकता है। लेकिन अगर हम एक इन्वेस्टर कैटेगरी को देखें जो प्लानिंग में बिलीव करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, उनको गोल बेस्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड की तरह अगर आप उसको एवरी मंथ जो SIP का एवरेजिंग करोगे उसमें आपको कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स 50 स्टॉक एक SIP की तरफ आप उसको यानी डाइवर्सिफिकेशन का फायदा भी अगर म्यूचुअल फंड के जरिए लिया जा सकता है। जी, इनफैक्ट आपने कई डिफरेंसेस ड्रॉ किए म्यूचुअल फंड और साथ ही शेयर मार्केट के बीच में। कॉमन तो ये है कि यहाँ पर इक्विटी में आप कर पाते हैं निवेश, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक मार्केट के जरिए आप सिर्फ इक्विटी एज एन एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के जरिए आप गोल्ड में, डेट फंड्स में, यानी कि अपने
पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो एक अच्छे और एक सक्सेसफुल निवेशक बनने के लिए कुछ टिप्स हम आपसे चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें, यानी कि जो चेकलिस्ट है उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए पूजा? देखिए, हम एक चेकलिस्ट बना के चल सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। मैं कहूँगी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहले म्यूचुअल फंड्स में, वो भी ये चीज़ ध्यान में रखें। और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें लगता है कि शायद अभी मार्केट पीक पे है और मुझे एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 1, जैसे हम कहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ओनली क्योंकि आपके पास पैसा है और वो इनकम के बाद जो एक्सपेंसेस हो गए हैं उसके बाद जो बचता है वो पैसा और मैं उसको इन्वेस्ट कर रही हूँ। आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि इनकम के बाद आप पहले सेविंग करें और बाद में एक्सपेंसेस करें। ये थ्योरी अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी सेविंग, आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बहुत सही बैठेगा। उसके लिए आपको गोल सेट करने होंगे। जैसे हर एक फैमिली के डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन का गोल है, मैरिज का गोल है, रिटायरमेंट का गोल है, आप सेट करिए, अकॉर्डिंगली प्लानिंग करें। नंबर 2 है रिस्क एपेटाइट। जैसे हर इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट मैं कहूँगी अलग होता है। आज ऐसा नहीं है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको सिर्फ डेट में ही जाना है और आप यंग इन्वेस्टर है तो आपको इक्विटी में ही जाना है। आज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी भी होती है। काफ़ी यंग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको इक्विटी चाहिए ही नहीं होती है और काफ़ी सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको इक्विटी ही चाहिए होती है। सो रिस्क एपेटाइट उनको समझाना ज़रूरी है। एक बार वो एक्सेप्ट करेंगे इक्विटी को तो वो निवेश करेंगे। एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नंबर 3 मैं कहूँगी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एज पहले भी हमने बात की कि टाइम देना ज़रूरी है। अब जैसे आप सेंसेक्स का देखिए, 10 साल में, 5 साल, 15 साल में जो 5,000 से 30,000 हुआ, आपने टाइम दिया तब जाके उसको ये ग्रोथ मिली है। बीच में जो भी उतार चढ़ाव आए उसमें आपने पेशेंस बनाए रखा, तभी आपने ये ग्रोथ देखी है। 4 है असेट अलोकेशन, इक्विटी, डेट, बैलेंस फंड, बॉन्ड फंड्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी। आपको 100 रुपए जो हैं वो पूरे एक जगह पे नहीं लगाने हैं, आपको उसको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई करना है। और यही एसेट एलोकेशन एज योर एज इंक्रीजेस आपको उसको चेंज करते रहना है। डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज में भी करना है, क्योंकि इक्विटी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, काफ़ी सारे सेक्टर्स होते हैं, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करके आप उसमें अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। SIP रूट अगेन आप ले सकते हैं एवरेजिंग के लिए। पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे अब 30,000 पे हम आ गए, 31,000 का जो सेंसेक्स लेवल है, हमें लगता है म्यूचुअल फंड में अब एंट्री लेना शायद सही समय नहीं है। बट मैं कहूँगी यहाँ पर एक चीज और है जो काफी कॉमन है इन्वेस्टर के के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइज पर हैं, तो क्या ऐसे समय में अगर एंट्री लेते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें या फिर किसी शेयर में निवेश करें, तो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यूएशन जिन्हें हम कहते हैं कि बहुत महंगे हैं, तो क्या किसी गिरावट का इंतजार करना चाहिए निवेश के लिए, या फिर कोई भी समय सही समय हो सकता है निवेश का? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या इक्विटी किसी को सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो आप आज ये हाई पे इन्वेस्ट कीजिए लमसम। आप लिक्विड फंड के जरिए एंट्री लीजिए और फिर आप उसको STP लगाइए, बैलेंस या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि STP जो होती है वो हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपका लिक्विड से इक्विटी में जा रहा है। तो जो डिप आ सकती है GST के बाद, जो प्रोबेबल है एक डिप, तो वो डिप में भी आप उसको एक पोर्शन में इक्विटी में इन्वेस्ट करें। अगर आपने पूरा का पूरा पैसा अभी इन्वेस्ट किया इक्विटी में, तो शायद एक डिप आ सकती है। लेकिन अगेन ये डिप का आपको फर्क कब पड़ना चाहिए, जब आप 1 या 2 इयर्स के लिए ही इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आपका गोल नजदीक आ रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगेन नेक्स्ट 10 इयर्स 15 इयर्स डेफिनेट है कि मार्केट 30,000 लेवल से तो ऊपर बढ़ने ही वाला है। देन आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोचना चाहते हैं तो एक इक्विटी में डायरेक्ट स्टेप ना लें, लिक्विड फंड के जरिए आप धीरे धीरे इक्विटी में आप स्टेप लीजिए। चलिए, तो खैर चेकलिस्ट में अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है।